नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक्सपर्ट की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है मिसेस प्रज्ञा प्रांजलि। आज वो जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली है वो एडोल्समेंट मेंटल हेल्थ वेलबींग। प्रज्ञा प्रांजलि एक बिजनेस वूमेन है और साथ एक माँ ही है। और उनकी पूरी जर्नी जिस तरह निकली है, उन्होंने एक वुमेन्स के लिए, हमारी वुमेन जनरेशन के लिए इतनी अच्छी वो एक एग्जाम्पल बनी है। और उनकी स्टोरी से आप बहुत इंस्पायर होने वाली हैं। और साथ ही एक एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि एक औरत का जीवन जो है वो झुकाव पर है, या तो वो ऊपर चला जाता है या फिर वो नीचे चला जाता है। तो चलिए एक झलक में दिखाते हैं उनकी पूरी कहानी और साथ ही उनसे बात करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। आज के दौरे में लोग अपने अपने रूल्स, नेशंस और स्टोरीज खुद बनाते हैं, लेकिन हमारे समाज की महिला वर्ग अभी भी कठपुतलियों का जीवन जीती है, क्योंकि ये समाज उन्हें इस धारणा के कारण आत्मनिहित वेचन के रूप में स्वीकार नहीं करता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद के हाथ की जरूरत होती है। लेकिन यह एक बिजनेस काम कर रही माँ औरत की एक कहानी है जो इसके खिलाफ हर पूर्वग्रह लड़ा, इस तथ्य को फर्जी साबित कर दिया और उसे एक इनोबल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। मिस प्रज्ञा प्रांजलि कार्यकारी निदेशक और प्रधान वैज्ञानिक जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया है, और एसडीजी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सामरिक महिलाओं, बच्चों और किशोर स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रहे सलाहकार, भारत के शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के एक स्नातकोत्तर, एक प्रबल शिक्षार्थी, एक ग्लोबट्रोटर जो भारत में 23 राज्यों और 5 विदेशी देशों में मुख्य स्वास्थ्य मिशन को संबोधित कर रहा है, और भी नेपाल और बर्मा में तिब्बतियों के लिए 1.5 दशक से अधिक के लिए समर्थन किया। प्रज्ञा एक व्यवसायी और माँ है जो कभी खुद को प्रकट नहीं करती, यहाँ तक कि उनकी घर व्यवस्था के समय वह लगातार खरोच करने के लिए उन्होंने काम किया और उनके बच्चे की देखभाल पूरी तरह से की। उनकी कड़ी मेहनत और उत्साह ने किशोरियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण वृद्धि कार्यक्रम के अनुसंधान के लिए कॉर्पोरेट से मान्यता, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी जैसे विभिन्न पुरस्कारों को फिर से एक तरफा किया। उन्हें आकाशवाणी 2020 द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 के लिए सशक्त समूह के लिए CII के लिए एक सक्रिय स्वयंसेवक थी। वह एक तीसरे पक्ष के एजेंसी के साथ जनगणना 2021 के लिए क्रिएटिव तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कोर टीम की एक संबंध सदस्य भी हैं। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। एक पेशेवर सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवहार वैज्ञानिक होने के नाते काम का उसका दायरा एक विशाल कॉर्पोरेट के CEO से निपटने के लिए दूर दराज के क्षेत्र की एक साधारण महिला से निपटने से निरंतर है। Hello friends, I am Pragya Pranjali. I am the Principal Scientist and Executive Director to Habitantis World Foundation. Today I am going to discuss a very important issue of adolescent mental well-being. Well, according to WHO, 1 in 6 people are aged 10 to 19 years, the official definition of adolescence or commonly known as teenage. Mental health conditions account for 16% of global burden of disease and injury in the people aged 10 to 19 years. And the half of our mental health conditions start as early as 14 years of age, but most cases are undetected and untreated. Globally, depression is one of the leading causes of illness and disability among adolescents. Suicide is the third leading cause of death in 15 to 19 years. The consequences of not addressing mental health conditions extend to adulthood, impairing both physical
and mental health and limiting opportunities to lead fulfilling lives as adults. Promoting psychological well being and protecting adolescents from adverse experiences and risk factors may impact their potential to thrive are critical for their well being during adolescence and for their physical and mental health in adulthood. Oh, I would really like to draw your attention here that it is important that we clearly understand and realize that when we are saying mental health, we are not talking or discussing any mental retardation or disorder per se. What we are simply discussing and trying to understand and ensure is the mental well being, which, if not catered at the right time, may lead to mental disorder and personality issues in long run. It is also important to understand that mental health issues which an adolescent or a teenager goes through has nothing to do with their socioeconomic conditions, etc. No doubt, the socioeconomic conditions do have an influence on the mental well being, such as harsh parenting, bullying, home life relationships with the peers, with their society, the greater autonomy, desire for freedom, exploration of their own sexual identity and that of others as well, use of technology, say media influence, gender norms, etc., etc., can exacerbate the disparity between an adolescent's lived reality and their perceptions and aspirations for their future. Whatever the case may be, all adolescents, rich or poor, living in an illiterate setting or illiterate ones, rural or urban, exposed or unexposed, the vulnerability remains the same, maybe in varying degree or intensity. Globally, depression is the fourth leading cause of illness and disability among adolescents aged 15 to 19 years and 15th for those aged 14 to 10 to 14 years. At its worst, depression can lead to suicide. Emotional disorders can profoundly affect areas such as school health, school attendance, and their day to day working. With all this in backdrop, Math3 aims to strengthen an individual's capacity and capability to regulate emotions, enhance alternatives to the risk taking behaviors, build resilience for difficult situations and adversities, and promote supportive environment and social networks. Math3 is a virtual platform under the banner of Habitantes World Foundation, a talking corner basically for the adolescents, their parents and guardians to express themselves. What we at Math3 believe is that perception is the basis of all the behavior. Our behavior is ultimately an outcome of what we perceive. So, in order to channelize the behavior, we need to manage the perceptions, not only ours, but that of others as well. And further, to do that, we need to communicate, we need to talk and discuss things. As someone once said, बात करने से ही तो बात बनती है ना. Communications make things work. Math3 is a platform where teenagers, adolescents, their parents, teachers, anyone with their own issues or with the issues of their peers, their own teenagers, adolescents, etc., can come up with their queries and send it over a WhatsApp number or through an email ID. One does not need to send their identity if they don't want to, and the responses will be given through the same channels, medium, thereby ensuring complete privacy and confidentiality. At Math3, the right to privacy and right to confidentiality are ensured at the utmost. We at Math3 avoid institutionalizing, over medicating the issues. We get less philosophical and prioritize non pharmacological approaches and do less of counseling and ceremonizing the issues. What we basically focus is that people should speak, people should communicate, they should vent out, open up without any inhibition, as the solution to any problem lies within. We need to strive towards coming at terms with
that mode of solution finding. To begin with, the platform does not incur any charge and is completely free. You simply need to send your queries through WhatsApp or email ID. The WhatsApp number is 9625187072 and the mail ID is matre@habitantusworldfoundation.org. I'm repeating it. The WhatsApp number is 9625187072 and the mail ID is habitantusworldfoundation.org. You can send your personal details like name, location, etc. if you want to, which is just not mandatory. So let's join hands and work towards aligning the building blocks of our own nation, our own future. क्योंकि बात करने से ही तो बात बनती है ना. Thank you. तो ये थी हमारे साथ मिसेस प्रज्ञा प्रांजलि। मेरे साथ साथ आप भी बहुत अच्छे से इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए और अपना ख्याल रखिए और साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 47।